श्री सनातन गोस्वामी पाद हिंदी में ट्रांसलेशन श्री गुरुदेव के द्वारा। आइए पहले गुरुदेव को प्रणाम करके विष्णु पद आया राधिकाय प्रियात्म श्रीमद भक्ति विनाथ नारायण गोस्वामी के श्री कृष्ण लीला कथन सुदत्त मोदार मातुल पुण्य वरम वरण्य पुरुषम मानतम नारायण समाधि वांछा। और अब सनातन गोस्वामी वंदे हम श्री गुरु श्री युगपद्म श्री गुरु वैष्णवाश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम विंतम तम सजीवम श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टा ऐसे को सही कर चरण बंदन हरे कृष्ण। शिव जी में और ब्रह्मा जी में वार्तालाप चल रहा है और शिव जी में और नारद जी में वार्तालाप चल रहा है। और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही आपने उनसे ऐसा वर मांगा था, जगत में उनकी तुलना में आपकी अधिक मान्यता हो। इस प्रकार आपने चतुरता पूर्वक उनके भक्त होने के लिए ही प्रार्थना की। नारद जी कह रहे हैं शिव जी अपना दोष ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से वर मांगा। यदि कहो कि श्री कृष्ण की पूजा से भी अधिक मेरी पूजा हो, ऐसा वर मांग लिया। आपकी पूजा से ज्यादा मेरी पूजा हो, भक्त कुछ भी कर सकते हैं। उनकी टेढ़ी चाल सीधी होती है। तो ऐसी कामना करके मैंने श्री हरि की आराधना की थी। मैं भगवान की इसलिए आराधना कर रहा था कि मेरी महिमा मेरे भक्त ज्यादा हो। श्री हरि की आराधना की थी। उस आराधना में श्री कृष्ण की तुलना में श्रेष्ठ होने की प्रार्थना करने के कारण मैं अपराधी हूँ। शिव जी कह रहे हैं मैं अपराधी हूँ। नारद जी कह रहे हैं ये तो आपने छल चतुराई से भगवान की महिमा ही बढ़ाई। श्री कृष्ण की तुलना में श्रेष्ठ होने की प्रार्थना करने के कारण मेरा अपराध और ख्यात भी हो गया। यथा बृहद सहस्त्र नाम स्तोत्र में कहा गया है, अपनी पूजा प्राप्त नहीं होने से श्री हरि की तुलना में अपनी श्रेष्ठता की कामना करके मेरे जैसे अहंकार द्वारा श्री हरि की सम्यक रूप से आराधना कैसे हुई। ऐसी आशंका से ही मानव नारद जी कह रहे हैं कि आपने श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रार्थना करके एक अत्याधिक चतुराई से उनकी भक्ति की ही प्रार्थना की। मतलब क्या है, यदि आप साक्षात रूप से श्री कृष्ण दास की प्रार्थना करते तो परम विनयी श्री कृष्ण संतोष नहीं होता। इसलिए उनकी पूजा की तुलना में अपनी पूजा की श्रेष्ठता की अभिलाषा करके आपने श्री कृष्ण की प्रीति का ही संपादन किया। श्री कृष्ण तो स्वयं ही अपनी पूजा से अपने भक्तों की पूजा को श्रेष्ठ कहते हैं और वे अपने से भी अपने भक्तों की श्रेष्ठ को मानते भी हैं और ऐसा व्यवहार भी करते हैं। अतएव आपने उनकी पूजा से भी अपनी पूजा की श्रेष्ठता की प्रार्थना करके और शांत में उनके प्रसन्न किया। यथार्थता आपने उनके श्रीमुख की उक्ति को सार्थक बनाया। अतएव ऐसी प्रार्थना भी उन्हीं के दास्य और सेवा की परिणत हो गई। श्री भगवान कहते हैं मुझे अधिक संतुष्ट करने के लिए मेरी पूजा से अधिक मेरे भक्तों की पूजा करो। श्री रूप
रुक्मणी देवी के साथ द्रुत क्रीड़ा के प्रसंग में अक्षवान के प्रति भी ऐसी ही शपथ प्रदान आदि की बात सुनी जाती है। मतलब समझ आया? वो ये बात मैं कई बार बतलाया कि गुरु महाराज जी से एक बार वार्तालाप हो रही थी। वार्तालाप में ये आया कि गुरु महाराज जी, आप जितनी सेवा करते हैं, आपकी करुणा से हमारा काम आगे बढ़ता है, लेकिन अगर मेरा और आपका कंपटीशन हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और कैसे? इनका एक चिड़िया का और गरुड़ जी का कंपटीशन हो गया। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पर्वत की चोटी पे पहले कौन पहुंचे? चिड़िया बोलती है मैं पहुंचूंगी, आप तो पहुंच ही नहीं सकते। गरुड़ जी और चिड़िया में रेडी स्टेडी गो शुरू हुआ। जैसे गो किया, गरुड़ जी ने अपना पहले उड़ने के लिए पंख पहले नीचे दबाते हैं, फिर ऊपर करते हैं। जैसे ही पंख दबाया, चिड़िया फुर करके ऊपर उड़ गई। गरुड़ जी के कंधे पे बैठ गई। हम गरुड़ जी उड़ते चले जा रहे हैं, चिड़िया बैठी हुई है। और जैसे चोटी पे गरुड़ जी उतरने लगे, चिड़िया ऊपर उड़ के चीची चीची में पहले पहुंच गई। यही चीज यहाँ दिखाई दे रही है। शिव जी ने कहा कि प्रभु, आपसे ज्यादा मेरी पूजा हो दुनिया में। भगवान से ज्यादा भगवान किसकी पूजा हो सकती है दुनिया में? बोलते मेरी पूजा होनी चाहिए, शिव जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये कई जगह कहा है कि मेरे से ज्यादा मेरे भक्त श्रेष्ठ हैं। अगर मेरी पूजा ज्यादा होती है तो ये तभी संभव है कि मैं आपका भक्त बनूं। ना भक्त बनूंगा, ना पूजा श्रेष्ठ होगी। तो इस तरह से आपने चतुराई से भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे श्रेष्ठ भक्त बनाओ, आपने कहा मेरी पूजा आपसे ज्यादा लोग करें। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्रीति को संपादन किया है। श्री कृष्ण ने तो स्वयं ही अपनी पूजा से अपने भक्तों की पूजा को श्रेष्ठ कहा है। वे अपने से भी अधिक अपने भक्तों को श्रेष्ठ मानते हैं और ऐसा व्यवहार भी करते हैं। तो मैं श्रेष्ठ तभी हो सकूंगा जब आपका श्रेष्ठ भक्त बनूंगा। तो इसलिए आपने अपराध नहीं किया, उल्टा अपनी भक्ति को ही मांगा, मुझे अधिक भक्ति मिले। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं मैंने अपराध किया, और नारद जी कह रहे हैं आपने भक्ति मांगी। अतः भगवान ने आपको उनकी भगवती दुर्गा की, ब्रह्मा आदि की भी प्रार्थनीय मुक्ति दान का अधिकार प्रदान किया। अतः भगवान ने आपको और भगवती दुर्गा को ब्रह्मा आदि की भी प्रार्थनीय मुक्ति दान का अधिकार प्रदान कर दिया। आपने जो इसी पूजा की, इस पूजा के कारण आप भगवान के श्रेष्ठ भक्त बन गए। इसलिए भगवान ने आपको ये शक्ति दे दी कि आप लोगों को मुक्ति दे सको। वो मुक्ति जिसकी ब्रह्मा जी कामना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ब्रह्मा आदि की भी प्रार्थनीय प्रार्थना करते हैं मुझे मुक्ति मिल जाए। आपको तो दी, संग में आपकी पत्नी को भी दे दी। कौन है पत्नी? दुर्गा को यहाँ दुर्गा कह रहे हैं। आपको और भगवती दुर्गा को ब्रह्मा आदि की भी प्रार्थनीय मुक्ति दान का अधिकार प्रदान किया।
व्याख्या में कह रहे हैं, अतएव आप अपने भक्त की उपेक्षा करते हैं और श्री कृष्ण भक्त का पक्ष लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको और भगवती पार्वती को ऐसे मुक्ति प्रदान करने का अधिकार दिया है जिसके लिए ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करते हैं। यहाँ एक टेढ़ा सा अर्थ दिखाई दे रहा है मुझको, जैसे कहते हैं ना कहो कुछ सुनो कुछ और अर्थ कुछ निकले। शिव जी को और दुर्गा देवी को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। किस चीज का वरदान दे दिया? कि जो आपके भक्त होंगे उनको मुक्ति दे दो। मुक्ति हमारे वैष्णव शास्त्र में बड़ी घटिया चीज मानी गई है, समझना। तो वाह शिव जी वाह, कमाल किया, आपने ऐसा वर दिया कि आपके भक्त तो घटिया चीज लें, लेकिन आपकी कृपा से कृष्ण के भक्त उत्तम चीज लें। कृष्ण के भक्तों को क्या मिलेगी? मुक्ति नहीं, भक्ति। यहाँ पे टीका में कह रहे हैं, अतएव आप अपने भक्त की उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा समझिए, अपने भक्तों को लगता तो है आप भक्त वात्सल्य हैं, जो मांगते हैं दे देते हैं, लेकिन आप वास्तव में उनकी पक्ष नहीं लेते। रावण ने आपसे जो मांगा दे दिया, बाणासुर ने जो मांगा वो दे दिया, कंस ने जो मांगा वो दे दिया। दिखने में लगता है कि आप अपने भक्तों के बड़े फेवरेट हो, लेकिन फेवरेट नहीं हो, उनकी क्या कर रहे हो? उपेक्षा करते हो और श्री कृष्ण के भक्तों का पक्ष लेते हो। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली श्री कृष्ण के भक्तों का पक्ष लिया। राम रावण का युद्ध हुआ तो रावण किसका भक्त था? रावण भक्त था शिव का, और राम तो खुद ही भगवान है और उनके साथ इतने सारे भगवान के भक्त हैं। मरा कौन? रावण मरा ना। तो इसका मतलब है कि शिव जी ने रावण को अपना भक्त बनाकर भी उनका पक्ष नहीं लिया। ऐसे ही बाणासुर का पक्ष लेके शिव जी लड़े हैं, और लड़ने के बाद उसके हाथ कट गए, उसके 4 हाथ रह गए और उसको मुक्ति मिली, शिवलोक मिल गया। ऐसे कई स्थान आते हैं जो शिव के भक्त हैं लोग, लेकिन उनको भगवान शिव जी ने भगवान से रक्षा नहीं की, भगवान के हाथ मारे गए। और जो भगवान के भक्त हैं उनको शिव जी क्या करते हैं? उनको शिव जी बड़ी ऊंची ऊंची चीजें दे देते हैं। एक ऐसी भक्त था शिव जी का, सीधा साधा, और भगवान के प्रति उसकी बड़ी आस्था थी। उसकी बीवी कहती है, अरे बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, उसकी शादी के लिए कुछ पैसा चाहिए, शिव जी से मांगो। मांग बेटा, भोलेनाथ, बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए। अब इसको उपेक्षा नहीं करते, बोलते पैसा चाहिए ना, तो एक काम कर, वृंदावन चला जा, वहां सनातन गोस्वामी बैठे होंगे, यही जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, उनसे मांग ले। वो आप देखा ना, साहब सीधा सनातन गोस्वामी जी के पास चला है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कैसे आए? उसे शिव जी ने भेजा है। और सनातन गोस्वामी और शिव जी आपस में फ्रेंड हैं, बड़े दोस्त जबरदस्त। ओ भोलेनाथ ने भेजा है। क्या कहा है? बेटी की शादी ही कुछ पैसा चाहिए। पैसा मेरे पास? मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक लंगोटी में ही आ जाता हूँ, मैं कहाँ से दूंगा? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा है तो इसका मतलब होगा आपके पास। ओ याद आया कि एक मेरे पास पारस मणि थी जो लोहे को छुओ तो सोना कर देती है। हाँ कहाँ है वो? मैंने तो कूड़े के ढेर में फेंक दी। कूड़े के ढेर में फेंक दी? कहाँ? वो ढेर दिखा दिया उन्होंने, बालू का कूड़े का रेत है, वो बेचारा उसको साफ कर, वहां वो पारस मणि बड़ा खुश जी सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा, वाह वाह वाह, आपने तो मेरा
खुशी खुशी पारस मणि लेके चल दिया। शिव जी ने कहा ये तो बात अधूरी रही, मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो शिव जी जा रहा है, शिव जी ने एक बड़ा भारी भरकम देह धारण करके उसके सामने से आके जो मारा उसको धक्का, वो धड़ाम करके गिरा बेचारा ब्राह्मण, उसकी पारस मणि भी जाके गिरी। अरे 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 मेरी मणि मणि मणि, बोलते हैं कैसी मणि तेरी? ओ पारस मणि, पारस मणि तू कहां से ले आया? ओ बड़े बाबा जी ने दी। बोलते बाबा जी के पास पारस मणि कहाँ गई? हाँ आज तो नहीं है, उनके पास कोई घर भी नहीं है, कोई अलमारी में नहीं है, उन्होंने कचरे में फेंक रखी। तो ये उनके पास किसने भेजा? शिव जी ने भेजा। और ये कहा था, देखो शब्द देखो, ये कहा था कि उनके पास जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वो ले लेते, मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने वो बोल रहे अरे बेवकूफ, अगर मूल्यवान वस्तु होती ये तो कूड़े के ढेर में डालते, उनके पास कोई और मूल्यवान वस्तु होगी जो उन्होंने दी नहीं, तो बेवकूफ बना दिया। हाँ ये बात है। फिर वो वापस गया, महाराज आपके पास मूल्यवान वस्तु क्या है? बोलते दे दो जी। नहीं, शिव जी ने कहा था सबसे ज्यादा मूल्यवान है जो कचड़े के ढेर में नहीं रखी जा सकती। तब बोलते हैं अच्छा वो चाहिए, तो क्यों वो चाहिए, इसको फेंक किया, यमुना जी में फेंक किया। अब बेचारे से यमुना जी में खिंचवा दी वो, और उसको नहला धुला के धोती कपड़ा पहना के बोले अच्छा बोला हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। उसने बोल दिया खराब से हरे कृष्ण। अभी उसका ध्यान है किसने? सबसे महंगी चीज चाहिए, सबसे मूल्यवान, लाओ दो, तो दे तो दी। क्या दिया? ये हरे कृष्णा। ये तो मुझे पहले से ही आता था, ये कौन सी बड़ी बात है? दे दिया उसको, भिखवा दिया और ये दे दिया, ये कौन सी बड़ी बात है? अब रोने लगा, मेरी बहुमूल्य चीज भिखवा के और ये दे दिया हरे कृष्ण, ये कौन सी बड़ी बात है? बोलते नहीं, ये सबसे मूल्यवान चीज, बोल ध्यान से बोल। और उससे 2-3 बार ध्यान से बुलवाया, बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अभी भी कहा बात नहीं बनी, उसका ध्यान तो वही मेरी मणि। फिर यमुना जी में चली गई, फिर उन्होंने उसके सिर पे अच्छा बोल, बस अपनी ऊर्जा उसके अंदर डाली। और जब उसने बोला तो बोला भी नहीं, उसने हरे राधा जी कृष्ण 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 हरे हरे बोली नहीं, बस ये आंखों से आंसू निकाला। तो शिव जी अपने भक्तों को तो बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को क्या करते हैं? उनका कल्याण। कैसे कल्याण करते हैं? भगवान के भक्तों को जो भक्ति चाहते हैं, जिनके अंदर भक्ति की पोटेंसी है, उनको भगवान के उत्तम कोटि के भक्तों के पास भेजने का ये उनका है शिव जी का। यहाँ ये बोल रहे हैं कि आप अपने भक्तों की उपेक्षा करते हैं और श्री कृष्ण के भक्त का पक्ष लेते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने आपको और भगवती पार्वती को ऐसी मुक्ति प्रदान करने का अधिकार दिया है जिसके लिए ब्रह्मा आदि देवता भी प्रार्थना करते हैं। 28, 29, 30, 31 4 श्लोकों का अनुवाद है। अहो ब्रह्मा आदि देवता के लिए दुष्प्राप्य ऐश्वर्य सदा परिपूर्ण होने पर भी आप उस ऐश्वर्य सुख का अनादर करके अवधूत की तरह दिगंबर बने रहते हो। आप हो तो बहुत महान, भगवान के परम भक्त। ऐश्वर्य आपके पास कितना है बता रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य ऐश्वर्य से सदा परिपूर्ण होने पर भी आपके पास ऐश्वर्य इतना है कि जो ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के पास नहीं है। अगर कोई इनके कैलाश पर्वत पे चला जाए वो भी बहुत सुंदर है। दूसरों के लिए दुष्प्राप्य ऐश्वर्य होने के बावजूद भी खुद आप नंगे घूमते अवधूत दिगंबर बने रहते हो। ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी के साथ
अपने गणों के बीच में भावावेश में नृत्य करेगा। घर ही नहीं बनाया और नृत्य करते हैं पत्नी के साथ और अपने भक्तों के साथ। तो अधिकतर आदमी पत्नी के साथ तो अलग रहता है। आज मैंने आपकी अद्भुत भगवत भक्ति की महिमा के दर्शन भी किए, नारद जी कहते हैं, अतएव आप ही कृष्ण के परम प्रिय कृपा पात्र हैं। अहो, आप में जो कृष्ण प्रेम निरंतर रहता है उसके विषय में मैं और क्या कहूँ। आप श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं, इसलिए आपकी कृपा से अनेक व्यक्तियों ने भी श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है। तो शिव जी के भक्त एक तरफ और उनकी कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त करने वाले लोग दूसरी तरफ। जिनको शिव जी की कृपा से कृष्ण की भक्ति मिली, अब उनको किसका भक्त मानेंगे? शिव जी का मानेंगे या कृष्ण का भक्त मानेंगे? है तो वो कृष्ण के भक्त, क्योंकि भक्ति किसकी कर रहे हैं? वो कृष्ण की। और पाई किसके द्वारा है? शिव जी के द्वारा। और जो मुक्ति प्राप्त की है, जिनको शिव जी ने वंचना की है, छला है, बेवकूफ बनाया है, उन्हें मुक्ति तो मिल गई। वो कौन है? वो शिव जी के डायरेक्ट भक्त। तो शिव जी अपने डायरेक्ट भक्तों को वंचना वाली मुक्ति दे रहे हैं, और जो भक्त हैं तो कृष्ण के, लेकिन शिव जी के जोड़े आए, शिव जी के पास आए, उनको वो कृष्ण भक्ति दे रहे हैं। यहाँ शिव जी गुरु वैष्णव का रूप में कार्य कर रहे हैं, भगवान का कार्य नहीं कर रहे। किसका काम कर रहे हैं? गुरु वैष्णव का कार्य। गुरु वैष्णव अपने पास आए हुए, तो हम लोग गुरु के शिष्य हैं और कृष्ण के भक्त हैं। तो इस तरह से शिव जी गुरु का कार्य करते हैं। इस प्रकार शिव के प्रति श्री भगवान के परम कृपा पात्र होने का लक्षणों का निर्देश करके नारद जी अपने प्रस्तावित विषय को उपसंहार दे रहे हैं। अहो, ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त होने पर भी आप उस सुख ऐश्वर्य आदि का आदर नहीं करते, बल्कि सदैव अवधूत के समान विष्णु भक्ति में आविष्ट रहते हैं। आपने महा उन्मादग्रस्त व्यक्ति के समान दिगंबर होकर लोक धर्म आदि का भी त्याग कर दिया और नृत्य गति में दक्षता आदि की आकांक्षा न कर अपनी पत्नी और परिकर के सहित नृत्य कर रहे हैं। नाचने में आपने कोई दक्षता नहीं हासिल की, सीखा हो, कथक सीखा हो, भरतनाट्यम सीखा हो, नहीं। बीवी बच्चों के साथ ही और अपने गणों के साथ जैसा भी हो नाच रहे, और नाच नहीं रहे, आप भगवान के प्रेम में भावावेश होकर नृत्य कर रहे। ये नृत्य नहीं, ये भाव में आविष्ट होने का एक वो है, द्योतक है, एक ये परिचय है। अतएव आज मैंने आपके भगवान के प्रति अद्भुत भगवत भक्ति की महिमा साक्षात रूप से अनुभव की। अद्भुत कहने का तात्पर्य यह कि आपकी भक्ति चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाली है। महायोगेश्वर आत्माराम शिरोमणि होने पर तथा श्री पार्वती रमण या इस प्रकार ऐश्वर्यशील होने पर भी आप सबके समक्ष श्री पार्वती के साथ नृत्य कीर्तन करते हैं। इससे बढ़कर अद्भुत भक्ति रसिकता और क्या हो सकती है। अतएव आप में जो निरुपाधिक कृष्ण प्रेम वर्तमान है उसका तो कहना ही क्या। आप श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, इसलिए आपकी कृपा से 10 प्रचेता आदि अनेक व्यक्तियों ने श्री कृष्ण प्रेम संपत्ति को प्राप्त किया। आगे करें, श्री पार्वती श्री कृष्ण की प्रिया हैं तथा उनकी कृपा से जन शर्मा आदि अनेक व्यक्तियों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। वे श्री कृष्ण और शिव तत्व को जानती हैं। यहाँ पार्वती की महिमा को बता रहे हैं। ये आपकी पत्नी, वो भी कृष्ण की प्रिया हैं और उनके द्वारा भी कई लोग कृष्ण के भक्त बने। एक उसमें है जन शर्मा।
श्री ब्रज भागवत मृत में जन शर्मा की कथा आगे आएगी। तो बताया कैसे देवी ने दुर्गा देवी ने उनको गोपाल बना। ये श्री अंबिका देवी श्री कृष्ण की बहन की भांति उनकी सदा स्नेह पात्री हैं। सुभद्रा जी का कभी कभी उनके साथ मिलन करके बहन का कार्य करते, इसलिए आप आत्माराम होते हुए भी इनका पक्ष लेते हैं। ऊपर क्या विचार दिया कि आप पार्वती के साथ और अपने गणों के साथ मिलकर क्या कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, और ऐश्वर्यशाली और सारा ऐश्वर्य आपने छोड़ दिया। उसका यहाँ हिंट दे रहे हैं। किसी के पास बहुत बड़ा सोना चांदी ऐश्वर्य होता है, बहुत बड़ा महल है ऐश्वर्य, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य क्या है, बहुत ही सुंदर सुलक्षणा पत्नी हो, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य। फिर वो उसको भोगेगा। लेकिन ऐसा ऐश्वर्य होते हुए भी आप अपनी पत्नी को भोग नहीं रहे, बल्कि क्या कर रहे हो, अन्य लोगों के साथ अपनी पत्नी को भी साथ लेके भगवान के प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य करते, ऐश्वर्य को भोग नहीं रहे। श्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न योग माया ही श्री अंबिका देवी के साथ अभेद होने के कारण ही उनको श्री कृष्ण की बहन के समान कहा गया है। भगवान की शक्ति योग माया जो यशोदा जी की बेटी बनकर आई और इधर कृष्ण यशोदा जी के बेटे बने, इसलिए वो कृष्ण की क्या हो गई, बहन हो गई। किंतु ईव काल द्वारा साक्षात बहन होने का अभाव ही सूचित हो रहा है, अथवा ये सुभद्रा के समान श्री कृष्ण की स्नेह पात्री है। यहाँ उनको किस तरह से बोल दिया, सुभद्रा। इसलिए आप आत्माराम होने पर भी इनका पक्ष लेते हैं। यहाँ पर आत्माराम कहने का तात्पर्य ये है कि आप भगवान का अवतार होने के कारण स्वरूप में, अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं, अथवा भगवत स्वरूप में रमण करने वाले हैं, ऐसा समझना होगा। यहाँ एक बात और अद्भुत बात, आप आत्माराम हैं, मतलब आप भगवान के ही अवतार हैं। इसलिए जैसे भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उसी प्रकार आप अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तो शादी क्यों की, उन्होंने विवाह क्यों किया, विवाह इसलिए किया क्योंकि पार्वती कृष्ण की बहन है, स्नेह पात्री है, तो इसलिए आपने उनके प्रति पक्ष ले लिया। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। आप सदैव भगवान के विचित्र विचित्र नाम संकीर्तन कथा के उत्सव आदि द्वारा श्री पार्वती को सदा सर्वदा सुख प्रदान करते रहते हैं तथा स्वयं भी उनके संग से विष्णु भक्त संग के सुख को अनुभव करते हैं। यहाँ क्या कहें कि व्याख्या है, विचित्र इत्यादि श्लोकों के द्वारा श्री शिव का पार्वती के प्रति पक्ष लेने का फल बतला रहे। क्या पक्ष लेते हैं, उसका फल भी बतला रहे। सदैव भगवान की विचित्र विचित्र नाम संकीर्तन और लीला आदि के वर्णन द्वारा जो आनंद रूप का उत्सव होता है, उस उत्सव रूप संग द्वारा आप श्री पार्वती को भी आनंदित करते हैं। भगवान की कथाएं सुना सुना कर आप उनको आनंदित करते हैं, पार्वती इसलिए लेके आए थे, चलो आप उन्हें कथाएं सुनाओ, और स्वयं भी उनके संग से आनंदित होते हैं। यहाँ गौरव अथवा उत्सव के वैचित्र की आशा से बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ये अंबिका देवी भी विष्णु की भक्त हैं, इसलिए आप भी विष्णु के भक्त के संग उत्पन्न सुख को प्राप्त करते हैं। देखो, एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही मुझको कि भौतिक जगत में स्त्री पुरुष संबंध माया है,
भौतिक जगत। एक लड़की कितनी भी कृष्ण भक्त हो और लड़का कितना भी कृष्ण भक्त हो, लेकिन एक दूसरे के लिए वो माया। और अगर शादी हो गई, पति पत्नी है, तो पत्नी पति के लिए माया है और पति पत्नी के लिए माया। मतलब क्या है इसका? माया वो है जो भगवान से चित्त को दूर कर दे। माया का क्या काम है? भगवान से चित्त को हटा देना। तो पत्नी और पति भक्त होने के बाद एक दूसरे के लिए माया है। मतलब वो एक दूसरे को भगवान से चित्त हटा देंगे, घर की बात करेंगे, इधर उधर की संसार की बात हो ही जाएगी, और नहीं तो वो करेंगे। ये भगवान से चित्त हट गया। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि पत्नी के संग से पति की भक्ति बढ़ गई क्योंकि पत्नी भक्त है, और पति के संग से पत्नी की भक्ति बढ़ गई क्योंकि पति भक्त है। लेकिन यहाँ पर शिव जी इसलिए आनंदित हो रहे हैं पार्वती का संग पाकर क्योंकि पार्वती वैष्णव है, कृष्ण जी की है, और उनको कथा सुनाकर उनको कहते हैं संग मिलता है, वैष्णव संग की प्राप्ति। विष्णु भक्त के संग से उत्पन्न सुख को प्राप्त करते हैं क्योंकि विष्णु भक्त के संग में ही भगवान की विचित्र नाम संकीर्तन आदि का सुख अनुभव होता है। श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, तब वैष्णव श्रेष्ठ श्री महेश्वर अपनी प्रशंसा श्रवण करके लज्जा से मस्तक झुकाकर भगवत भक्त नारद से कहने लगे। इतनी प्रशंसा सुन के नारद जी ने बड़े जेन्युइन ढंग से शिव जी की प्रशंसा की है, कोई लाग लपेट लगा के नहीं की। और शिव जी इस सब को सुनकर लज्जित हुए, आनंदित नहीं हुए, और क्या कहते हैं? महेश उवाच, श्री महेश उवाच। महादेव ने कहा, हो सभी प्रकार के अभिमानों को त्यागने वाले नारद जी, कैसे आश्चर्य की बात है। मेरे लिए तो दुख का विषय है, कहाँ तो तुम्हारे समान सभी प्रकार के अभिमानों को त्यागने वालों के ईश्वर श्री कृष्ण, और कहाँ सभी प्रकार के अभिमानों से युक्त मैं। क्या मुकाबला कर भगवान से? मेरा मुकाबला मैं लोक ईश्वरता आदि समस्त अहंकारों का मूलभूत अथवा मुख्य अधिष्ठान हूं। अपने को एक महेश्वर मानता हूं मैं, अथवा रुद्र के ही अहंकार के अधिष्ठित देवता होने से सभी जीवों के सारे अभिमान अर्थात धन जन और ऐश्वर्य मद आदि का मूल में कहाँ, और कहाँ कैसे समस्त प्रकार के अभिमानों को त्याग करने वाले तुम लोगों के प्रभु श्री कृष्ण। अतः श्री कृष्ण के साथ मेरा कोई मिलान को छोड़ो, लेश मात्र संबंध भी नहीं। क्या बात, मिलान छोड़ो, क्या लेश मात्र संबंध भी नहीं। शिव जी कहते हैं, क्यों? मैं अभिमान का अधिष्ठात्री देवता हूं। अभिमान, महेश्वर, वो कृष्ण समस्त उपाधियों को त्यागने वाले देवता हैं। हम दोनों की कहानी। मैं लोगों का ईश्वर, ज्ञानदाता, ज्ञानी, मुक्तिदाता, भक्त, विष्णु भक्ति प्रदाता इत्यादि सब प्रकार के अहंकारों से ढका हुआ। परंतु प्रणय काल में जब सबको ग्रास करने वाला, प्रलय काल में सबको ग्रास करने वाला घोर महाकाल उपस्थित होता है, उस समय समस्त जगत के संहार करने का तामस कार्य मुझे ही करना पड़ता है। सबसे घटिया कार्य तमोगुण को प्रवृत्त करके संसार को नष्ट करने का काम। अब उन सब बातों को स्मरण कर मुझे लज्जा आती है। ठीक, कितना घटिया काम मैं करता हूं।
अगर कोई किसी व्यक्ति पे भगवान कृपा करेंगे तो उससे घटिया काम करेंगे। एक बहुत पैसे वाला आदमी, उसको अपने ऑफिस में एक लड़की पसंद आ गई, तो कुछ दिनों में उसे पहले सेक्रेटरी बना के मैनेजर बना देगा तुरंत, उसे क्लर्क के नहीं रहने देगा। और ये तो मुझे झाड़ूदार बनाए हुए हैं। क्या झाड़ू? संसार का प्रलय करो, नष्ट करो। जगत ईश्वर, जगत का ईश्वर, ज्ञान प्रदाता, ज्ञानी, मुक्त और मुक्तिदाता इत्यादि अहंकारों को प्रकाश करने वाले वचनों को भी ग्रहण करना होगा। यथार्थ रूप में जो दूसरों में अहंकार उत्पन्न करते वे तो स्वयं ही परम अहंकारी है। तो मैं तो तमोगुण को प्रयोग करके दूसरों के अंदर अहंकार पैदा करता हूं। रावण के अंदर अहंकार दे दिया, मैं कितना महान हूं। तो जो दूसरों के अंदर अहंकार घमंड बढ़ा रहा है वो खुद कितना घमंडी होगा। और देखो, संपूर्ण जगत का संहार जो तामस कार्य है उसी के लिए भी मेरी आवश्यकता पड़ती है। इन सब बातों को स्मरण करने से मुझे लज्जा आती है। संहार के समय अपने कर्तव्य का स्मरण करने पर भी लज्जा से मेरा मस्तक झुक जाता है। हे नारद, मेरे प्रति यदि श्री कृष्ण को लेश मात्र भी कृपा होती तो मैं उनसे पारिजात हरण और उषा हरण के समय युद्ध क्यों करता, अथवा फिर वे अपने दास स्वरूप मेरी आराधना क्यों करते, अथवा वे मुझे ये आदेश क्यों करते कि तुम संसार में जाकर एक नकली धर्म का प्रचार करो, कल्पित भाष्य और तंत्र समूह द्वारा लोगों को मुझसे विमुख करो। ये सब भगवान ने जो मुझे कार्य दिए हैं वो सब के सब कार्य से सूचित होता है कि भगवान की मेरे पे कोई कृपा नहीं है। व्याख्या में कह रहे हैं, इस प्रकार अपने आधिकारिक कार्य का विचार करने से अपने प्रति श्री कृष्ण की कृपा का लेश भी में नहीं है। अतः ऐसा केवल मात्र अनुमान ही नहीं, अपितु साक्षात रूप में उनकी अत्यधिक उपेक्षा ही दिखाई देती है। हे नारद, यदि मुझ पर भगवान की थोड़ी सी भी कृपा होती, थोड़ी सी भी होती, तब क्या मैं उनसे युद्ध करता जब वो परिजात का हरण कर रहे थे? उस समय जिस समय अनिरुद्ध उषा को हरण करके ले जा रहे थे उनसे युद्ध करता। और भी देखो, मैं श्री कृष्ण का दास हूं, किंतु वे प्रभु अपने दास मेरी आराधना क्यों करते? भगवान मेरी आराधना करते। अगर किसी को वंचना कर दी हो ना, ओहो आप बड़े महान, आपसे बड़ा कोई नहीं, आइए बैठिए, उनको खूब बढ़िया बढ़िया खिलाओ, अंदर की बात नहीं करें। हमारे भक्त हैं प्रेमानंद प्रभु, वो जिसकी वंचना करते हैं उसके पैरों को पकड़ते हैं। आप तो महात्मा महाजन। वंचना का मतलब समझो, अगर कोई आपकी ज्यादा तारीफ करे तो समझ लो वो आपकी क्या कर रहा है, वंचना कर रहा है। हूं तो मैं कृष्ण का दास, वो मेरी आराधना कर रहे हैं, मेरी पे कृपा नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, मेरी वंचना कर रहे हैं। वास्तव में यथार्थ रूप में प्रभु द्वारा की गई मेरी आराधना जगत में उपहास का विषय बनी है। अथवा श्री कृष्ण के हृदय में मेरे प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्होंने मेरी आराधना की, या फिर उन्होंने मेरी आराधना करके मुझे लज्जित और दुख के सागर में डुबो दिया। जा, ऐसा ही है। और उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान ने मेरी आराधना करके वर प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान द्वारा की गई दास की आराधना और वार ग्रहण
वर ग्रहण आदि कार्य कृपा का लक्षण नहीं, बल्कि ये मेरी उपेक्षा है। उन्होंने पूजा करके मेरे से पुत्र प्राप्त किया, ये उन्होंने मेरे पे कृपा नहीं की। पुत्र तो अपने आप ही उनके मर्जी से उनको प्राप्त हो सकता है। श्री महादेव इस कथन का गूढ़ अभिप्राय ये है कि इन सभी कार्यों के द्वारा स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि भगवान ने उनके अपराध क्षमा नहीं किए, इसलिए उनकी आराधना करें। और भी सुनो, यदि मेरे प्रति भगवान की थोड़ी सी भी कृपा होती तो क्या वह मुझे आदेश देते कि जाओ एक ऐसा आगम समूह बनाओ, ऐसा ग्रंथ बनाओ जो कल्पित हो और उसके द्वारा लोग मेरे से विमुख हो जाए। तो मायावाद नाम का धर्म शिवजी ने बनाया शंकराचार्य के रूप में, इससे लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं। यथार्थता भगवत भक्ति प्रवर्तन के लिए आदेश करना ही कृपा का लक्षण है। ये नहीं कह रहे जाओ मेरी भक्ति का प्रचार करो, जैसे आप तो कहते हैं ना, नारद जी से बात कर रहे हैं। नारद जी का क्या काम है? मेरी भक्ति का प्रचार करो। लेकिन शिव जी का क्या काम है? शिव जी वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं जिससे लोग मेरे से भगवान की भक्ति से विरुद्ध हों, मायावाद का प्रचार करने के बाद। अन्यथा उक्त आदेश में परम उपेक्षा ही दिखाई देती है। यद्यपि भगवान ने अपनी चतुराई द्वारा श्री शिव को अपने इस प्रिय सेवा कार्य अर्थात भक्ति प्रवर्तन अथवा भक्ति की सिद्धि के अनुरूप जो परम दुर्लभ उनकी भक्ति है उसको छिपाने के लिए आदेश दिया, फिर भी भक्ति रसिक महादेव ने भगवान के ऐसे आदेश का पालन कर उनकी सेवा की थी। किंतु भक्ति के स्वभाववशता ऐसा कार्य जो कि भक्ति को ही गोपन कर दे, उनका साहस उसको सहन न करके वे अनुतप्त हो रहे हैं। तात्पर्य ये है कि भक्ति प्रवर्तन का आदेश प्रदान करना ही प्रभु का कृपा का लक्षण है। दास के प्रति भक्ति को गोपन करने का आदेश प्रदान करना ही उनका कृपा नहीं है। यद्यपि ये भगवान का आदेश है और आदेश प्राप्त करना ही कृपा लक्षण है, तथापि भक्ति की अतृप्ति के कारण स्वभावतः ही वे अनुतप्त हो रहे हैं। भगवान ने आदेश दिया, जाओ एक ऐसे धर्म का प्रचार करो जो धर्म लोगों को मुझसे विरुद्ध कर दे। एक पल को तो आदेश दे रहे हैं भगवान किसी कार्य के लिए, तो लगता है बड़ी कृपा है भगवान अपना कोई भी कार्य करना हो किसी को उसके लिए नियुक्त करें, वो बड़ा ही महान है। लेकिन वास्तव में नहीं। अगर मेरे को कहते कि जाओ भक्ति का प्रचार करो तो ठीक, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि जाओ एक ऐसे धर्म का प्रचार करो जिससे लोग मेरे विरुद्ध हो जाए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं। चलो 40 तक 39-40। हरे कृष्णा।